क्या कम सैलरी का मतलब हमेशा पैसे की तंगी में जीना ही है? बिल्कुल भी नहीं। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे कम इनकम के बावजूद भी एक फाइनेंशियल मजबूती पाई जा सकती है और हाँ, वेल्थ भी बनाई जा सकती है। जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात को नींद ही नहीं आ रही क्योंकि दिमाग में बस एक ही टेंशन घूम रही है कि महीने का खर्च कैसे चलेगा? या फिर महीने के आखिर में जब जेब बिल्कुल खाली हो तो मन में सवाल आता हो कि क्या जिंदगी बस ऐसे ही कट जाएगी? अगर हां, तो यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जो असली विलेन है ना, वो कम सैलरी नहीं है। असली प्रॉब्लम है ये ना जानना कि हमारा पैसा असल में जा कहाँ रहा है। कोई भी इंसान कम इनकम की वजह से उतना स्ट्रगल नहीं करता जितना उस इनकम को ठीक से मैनेज ना कर पाने की वजह से करता है। तो अगर फाइनेंशियल कंट्रोल पाना है तो इसका सबसे पहला कदम है इस असली समस्या को समझना। देखिए, जब तक प्रॉब्लम की जड़ ही पता नहीं होगी तो उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, है ना? ये एक बहुत बड़ा नियम है जिसे दुनिया के सारे सफल निवेशक समझते हैं। अगर आपको पूरी तस्वीर ही नहीं दिख रही कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है, तो आप उसे कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करने के लिए विजिबिलिटी, मतलब सब कुछ साफ साफ दिखना, सबसे जरूरी है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि कोई बड़ा खर्चा हमारी जेब खाली कर देता है, लेकिन सच तो कुछ और ही है। असल में वो 50 रुपए का ऑनलाइन फूड ऑर्डर या 100 रुपए का कैब का किराया, ये जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, यही मिलकर महीने के आखिर में चुपचाप हमारी सैलरी को अंदर से खोखला कर देते हैं। तो फिर सॉल्यूशन का पहला कदम क्या है? अपने पैसों को देखना सीखना। यही किसी भी बड़े फाइनेंशियल बदलाव की सबसे पहली और मजबूत नींव है। चलिए, इसे एक सिंपल से चैलेंज की तरह लेते हैं। बस एक नोटबुक उठानी है और अगले 30 दिनों तक अपना हर एक खर्चा, मतलब हर एक खर्चा, उसमें लिखना है। चाहे वो 10 रुपए की चाय हो या 1000 रुपए का राशन, सब कुछ। कोई जजमेंट नहीं, कोई गिल्ट नहीं, बस लिखना है। आप इन छोटे छोटे खर्चों की ताकत देखकर हैरान रह जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए रोज की सिर्फ 35 रुपए की एक आदत है, जैसे चाय या कोई स्नैक। ये आदत साल के आखिर में 12,000 रुपए से भी ज्यादा का खर्च बन जाती है। अब सोचिए, अगर ऐसी 2-3 आदतें हुई तो? ठीक है, तो अब जब आपने देख लिया है कि पैसा असल में जा कहाँ रहा है, तो अगला कदम है उसे कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बनाना। चलिए देखते हैं कि यह सिस्टम कैसे काम करता है। ये किसी भी इनकम लेवल के लिए एक बहुत ही असरदार और सिंपल फॉर्मूला है। अपनी इनकम का 50% अपनी ज़रूरतों पर खर्च करें, जैसे कि किराया और राशन। 20% सीधा बचत में डालें, ये आपका इमरजेंसी सेफ्टी नेट है। अगला 20% निवेश करें, ये आपकी ग्रोथ मशीन है जो आपके पैसे को बढ़ाएगी। और हाँ, बाकी का 10% अपनी स्किल्स को बढ़ाने में लगाएं। और ये स्लाइड, ये शायद सबसे ज़रूरी माइंडसेट शिफ्ट को दिखाती है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? पहले खर्च करते हैं और फिर जो बचता है उसे बचाने की सोचते हैं, और अक्सर कुछ बचता ही नहीं है। स्मार्ट तरीका इसका ठीक उल्टा है। इनकम आते ही सबसे पहले बचत और निवेश के लिए पैसा अलग कर दो। इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। जो पैसा बचेगा उसे आप बिना किसी गिल्ट के आराम से खर्च कर सकते हैं। देखिए, बजट बनाने का मतलब खुद को सजा देना बिल्कुल नहीं है। इसलिए एक स्मार्ट रूल है, रिप्लेस डोंट रिमूव। मतलब अपनी छोटी छोटी खुशियों को खत्म मत कीजिए, बस उनके स्मार्ट और सस्ते विकल्प ढूंढ लीजिए। जैसे रोज बाहर जाकर महंगी कॉफी पीने के बजाय घर पर ही एक अच्छी कॉफी बनाकर पीना। इससे बजट कभी बोझ नहीं लगता। ओके, तो अब हम इस सफर के सबसे रोमांचक, सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर आते हैं। सिर्फ खर्च मैनेज करना ही काफी नहीं है, वेल्थ को एक्टिवली बढ़ाना भी तो जरूरी है। जरा 1 मिनट सोचिए, वो कौन सी एक चीज है जिसमें किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे सबसे ज्यादा रिटर्न देता है? कोई बैंक एफडी, स्टॉक मार्केट? नहीं। सबसे शक्तिशाली इन्वेस्टमेंट है आपकी अपनी स्किल्स में। आपकी स्किल ही वो अकेली चीज है जो आपके कमाने की क्षमता को सीधे सीधे बढ़ाती है। एक नया स्किल आपको 15,000 की सैलरी से 30,000 तक और उससे भी कहीं आगे ले जा सकता है। तो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके एक दूसरी इनकम स्ट्रीम बनाइए। और यहाँ एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, पहली इनकम से अपनी जिंदगी चलाइए और दूसरी इनकम का पूरा 100% सिर्फ और सिर्फ भविष्य बनाने के लिए, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगाइए। ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को रॉकेट की तरह तेज कर देता है।
और आखिर में ये सब सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये एक सही सोच, एक सही मानसिकता बनाने के बारे में है जो लंबे समय तक आपका साथ देगी। पैसा रातों रात नहीं बनता, ये तो धैर्य का खेल है। पहले साल में शायद आपको ज्यादा फर्क न दिखे, लेकिन अगर आप टिके रहे तो 5 साल बाद आप खुद को ही थैंक यू बोलेंगे। छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयास ही सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। वॉरेन बफेट का ये मशहूर कोट इस पूरी बातचीत का सार है, निचोड़ है। अपनी आदत बदलिए, अपनी प्राथमिकता बदलिए, पहले बचत और फिर खर्च, यही मूल मंत्र है। और ये 2 आखिरी नियम। पहला, जैसे ही सैलरी बढ़े अपना लाइफस्टाइल तुरंत अपग्रेड मत कीजिए, पहले अपनी सेविंग्स का अमाउंट बढ़ाइए। और दूसरा, हमेशा अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचिए। आपका आज लिया हुआ हर छोटा फैसला आपके भविष्य को बना रहा है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में सवाल बस इतना सा है, आज आप वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाएंगे जिसके लिए आपका आने वाला कल, आपका भविष्य आपको धन्यवाद देगा? फैसला आपका है।